प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में वो हैं। काशी तमिल संगमम इसका द्वितीय संस्करण आज से शुरू हुआ है काशी में और इसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त हमारी सहयोगी रुचि कुमार वहीं इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, प्रधानमंत्री के इस 2 दिन के दौरे की क्या हाइलाइट्स हैं, क्या बड़े कार्यक्रम है? देखिए, अभी तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे, जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, वहां पे उतरे और उनका करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, तो 25 कुंतल गुलाब की पंखुड़ियां लाई गई थी जिससे उनका स्वागत हुआ। फिर वो एक नुमाइश देखने गए एग्जीबिशन में, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, 17 योजनाएं जनता के लिए, उनके उनके जो लाभार्थी थे उनसे प्रधानमंत्री ने बात की। और इस समय वो नमो घाट में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ काशी तमिल संगमम का सेकेंड एडिशन है, उसका आज उद्घाटन करेंगे। यानी तमिलनाडु से यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, करीब 1400 लोग हैं, और उनके 200-200 के जत्थे बनाए गए हैं। नदियों के नाम से उनके जत्थों का नाम रखा गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इस तरह से नाम है। और वो यहाँ काशी में आए हैं और इसके बाद प्रयागराज जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। तो जो तमिलनाडु के लोग हैं उसमें किसान भी हैं, उसमें आर्टिस्ट भी हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें आम लोग भी हैं। तो कोशिश है साउथ को नॉर्थ से जोड़ने की, क्योंकि आप भी देखते हैं कि किस तरह से दूरियां हैं साउथ और नॉर्थ की। तो कोशिश यही की जा रही है संगमम के जरिए कि जो दूरियां हैं वो कम हो और वो लोग यहाँ की बात समझे और हम लोग साउथ की बात समझे। इस तरह की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की है। अब अगर आप वाराणसी में आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की है जो साउथ से आती है, खासतौर से तमिलनाडु से आती है, क्योंकि वो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। बड़ी संख्या में साउथ के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया गया है। अब आज ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, और इसके बाद उनका प्रोग्राम की जानकारी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ के बाद वो काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद जो काशी की गलियां हैं उनको किस तरह से सुंदर बनाया गया है वो देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम उनका यही है। जी, हमारे साथ पवन नारा भी हैं, हमारे सहयोगी। पवन, एक ऐसे वक्त में जब उत्तर दक्षिण की राजनीति करने वालों की कमी नहीं है और सांसद तरह तरह के शब्द कहते हों देश के अलग अलग राज्यों के लिए, ऐसे में ये इस किस्म के प्रयास दक्षिण को उत्तर से जोड़ने के सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वाकई सराहनीय है। बिल्कुल सौरभ जी, जहां मैं खड़ा हूं इसे केदार खंड भी कहा जाता है। शिव है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ते हैं। केदार खंड में ही बाबा विश्वनाथ हैं और केदारेश्वर धाम भी यहीं पर है, जिसमें प्योर दक्षिण भारतीय शैली में पूजा अर्चना होती है। मां अन्नपूर्णा भी यहाँ है और यही वो शिव हैं जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ते हैं। तमिल संगमम प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और कल वो यहाँ से सीधे वाराणसी से तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक एक रेल जो सीधी रेल है उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। यानी सांस्कृतिक तौर पर उत्तर और दक्षिण के मेल के केंद्र के तौर पर काशी विश्वनाथ, या कहें कि काशी की एक पहचान है। और यही वो सांस्कृतिक धागे हैं जिनको नरेंद्र मोदी संजोकर ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भारत को विभाजित नहीं किया जाता। शिव एक है, वैष्णव और शैव अलग अलग भले ही हों, लेकिन उनमें शिव एक सूत्र में बांधते हैं। और यही संदेश राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, जो इस आयोजन के जरिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। रुचि, ये बताइएगा कि आज चुनावों से मुक्त फ्री होकर के जब प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचे और आपने जैसा बताया कि एक लंबा रोड शो भी था, आज किस तरीके से जनता ने स्वागत किया उनका? बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ यहाँ पर, और जो पूरा 20-22 किलोमीटर का फासला था उसमें सड़कों पे लोग खड़े हुए थे। और ये जो लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फूल बरसा रहे थे
हर हर महादेव नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के जिंदाबाद के नारे यहाँ सुनाई दे रहे थे। उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, जिनको खुशी थी कि बीजेपी ने बड़ी कामयाबी तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हासिल की है। लेकिन बहुत सारे लोग आम आदमी थे, जो वाराणसी के लोग थे, जो काशी के लोग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो वाराणसी आते हैं, जब वो काशी आते हैं, तो यहाँ पे हर घर के वो अपने हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि कोई उनका अपना अपने घर आया है, क्योंकि वो यहाँ से सांसद हैं। तो यहाँ के लोगों का एक अलग रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो सांसद और काशी की जनता का है। और वो जो रिश्ता है वो आज सड़कों पे दिखाई दिया। प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को सामने देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और खूब उनके बहुत ज़ोरदार तरीके से पूरी सड़कों पे स्वागत हुआ। काफ़ी टाइम इस काफिले को लगा अपने पहला जो उनका प्रोग्राम था वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पूरे रास्ते ढोल नगाड़े थे, लोग खुशियों से नाच रहे थे, तो ज़बरदस्त यहाँ का माहौल था। और जैसा मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं के अलावा आम आदमी भी बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पे आज उतरा और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जी पवन, आपकी भी आज दिन भर में ढेर सारे लोगों से बात हुई होगी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से जब वो वाराणसी आते हैं तो ऐसा लगता है अपने घर पहुंचे हुए हैं। अभी वहाँ उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ से बाहर निकाले गए कामगारों से भी वो बात कर रहे थे, श्रमजीवियों से। और उनमें से जब एक व्यक्ति ने कहा कि मैं यूपी से हूँ, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत बोला, हाँ मैं भी यूपी से हूँ। तो यूपी को लेकर के क्या उनका अपनापन है, उनकी बातों में झलकता है साफ। आज लोगों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिली? पवन, पवन के पास एक बार फिर हम लोग चलेंगे। इससे पहले जिस कार्यक्रम में रुचि प्रधानमंत्री थे, वहां बहुत सारे लाभार्थियों से भी उनकी बातचीत हुई। वो क्या कार्यक्रम था? देखिए, वो यहाँ पर एक कॉलेज ग्राउंड था, कटिंग कॉलेज ग्राउंड जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक एग्जीबिशन पूरी लगाई गई और जिसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जनता को सीधे फायदा पहुँचाने के लिए शुरू की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वधन योजना है, इस तरह के जो लाभार्थी थे जिनको इन योजनाओं से लाभ हुआ, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। जो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं उनसे बात की। जो प्रधानमंत्री यहाँ पे अपने इलाके में संसदीय क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं, उसमें जो विजेता थे उनसे बात की। तो वो एक तरह की जो योजना केंद्र सरकार जनता के लिए चला रही है, उसकी एक एग्जीबिशन लगाई गई है और जो लाभार्थी हैं उनसे वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। और ये जो जहाँ पे इस समय वो नमो घाट पे हैं, यहाँ काशी तमिल संगमम हो रहा है, तो इसकी शुरुआत में ही आप देखें तो वेदों का पाठ हुआ। उसमें चेन्नई के फाइन आर्ट्स के लोग थे और काशी के फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया। तो एक तरह से दोनों में मेल मिलाप, दोनों में जो दूरियां हैं वो कम करने की कोशिश। अब काशी क्योंकि धार्मिक नगरी है और जो मंदिर है वो बड़ा आस्था का केंद्र है साउथ के लोगों के लिए भी, तो वो जो कनेक्शन है काशी का और साउथ का, और बहुत पुराना कनेक्शन माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत ज़माने से काशी और तमिलनाडु के रिश्ते रहे हैं। जो वहाँ के राजा होते थे वो यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते थे। उनके जो बड़े कवि लेखक हुए उन्होंने काशी का भी वर्णन किया। तो इस तरह से पुराने रिश्ते मिलते हैं, तो वो एक उसको मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर इस समय नमो घाट में चल रही है। जी सौरभ, लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री का जो ये 2 दिवसीय दौरा काशी का है, इसका संदेश केवल काशी भर के लिए या केवल यूपी भर के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री आज लाभार्थियों से जिस किस्म से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर 4 करोड़ आवास बने हैं, अगर इतने टॉयलेट बनाए गए हैं, तमाम उन योजनाओं की बात की। जिनको मिले उनको तो मिले, जिनको नहीं मिले उनको भी मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। अब ये मोदी की गारंटी, अब ये घर घर तक ये नारा पहुंचाने की तैयारी है पूरी भारतीय जनता पार्टी की। पवन, पवन से नहीं हमारी बात हो पा रही है। फिर आवाज जी, जी एक पवन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? फोन डिस्कनेक्ट उनका हो रहा है। ये नारा अब हम लोग हर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता से सुन रहे हैं, मोदी की गारंटी। रुचि,
देखिए, मोदी की गारंटी इसलिए आप सुन रहे हैं सौरभ कि आपने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीत हुई या जिस तरह से राजस्थान में बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो वजह है, या आप कह सकते हैं कि कई जगह तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सिर्फ एक वजह थी, मोदी की गारंटी। क्योंकि जनता को ये लगा कि जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं वो अगर पूरी होगी तो उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। उस उम्मीद से लोगों ने मोदी की गारंटी के नाम पे वोट किया है। तो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी को उम्मीद है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं। मोदी की गारंटी को अगर वो और ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं, लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि इस बार भी मौका एक दे तो जो गारंटी, जो वादे किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, वो पूरे होंगे और उससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो इसलिए ये नारा जो है आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है। और क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तीनों राज्यों की जीत के बाद पहली बार आए थे, तो इसलिए स्वागत हो रहा था और इसलिए ये नारा ज़्यादा सुनाई दे रहा था। अब जहाँ तक की बात करें, अगर कल जो यहाँ पे जनसभा है उसमें करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे यहाँ वाराणसी में। तो अब आप वो जो पूरी योजनाओं की डिटेल्स देखेंगे, उसमें सड़क भी है, उसमें पानी भी है, उसमें बिजली भी है, उसमें और भी तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सामान ले जाया जाता है उसका किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, नई ट्रेन हैं, वंदे भारत एक शुरू की जा रही है, एक और दिल्ली के लिए, या जिस तरह से कन्याकुमारी से काशी तक के लिए काशी संगमम एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा रही है। तो वो एक तरह की, उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ काशी के लिए योजनाएं नहीं है, वो चित्रकूट के लिए भी है, वो कानपुर के लिए भी है, वो प्रयागराज के लिए भी है। तो एक तरह का संदेश यहाँ से देने की कोशिश है कि सबके लिए काम किया जा रहा है। पवन भी कुछ कह रहे हैं, बोले पवन। सौरभ जी माफ कीजिएगा, 2 बार आप मेरे पास नहीं आ पाए फोन कनेक्शन की वजह से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी शब्द हमने सुना, जिसका नतीजों में असर दिखाई दिया, लेकिन अब जो योजनाएं 19,000 करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वाराणसी से लॉन्च कर रहे हैं, उसका एक सबलाइम मैसेज ये है कि ये मोदी ने जो कहा था वो हो रहा है। मसलन उस योजना के तहत अगर जल जीवन मिशन है तो जल जीवन मिशन के कनेक्शन जहां जहां बटे हैं, वो ये संदेश है कि इतने डिलीवर हो गए हैं, इतने बाकी हैं। आज हम बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहे थे, कुछ महिलाएं जिनको कोई भी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला था, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि उनके ग्रुप में से 3 महिलाओं को घर मिला है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि कतार में अगर हम हैं और मोदी बरकरार रहते हैं तो हमें भी मिलेगा। इसीलिए गारंटी ज्यादा मायने रखती है। अगर वो बीएचयू में आकर 150 करोड़ के एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करते हैं तो वो इसका संदेश दे रहे हैं कि जो एक प्रोग्रेशन है लगातार सरकार बने रहने का, उसका परिणाम यहाँ बनारस में लोगों ने देखा है। 13 करोड़ धार्मिक यात्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होकर गए हैं। उन्होंने देखा है कि मोदी ने क्या वादा किया था और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए क्या डिलीवर किया। तो ये संकेत अगर वो यहाँ आकर किसी योजना को उतारते हैं तो वो मोदी की गारंटी की अगली कड़ी है, और यही नैरेटिव 2024 तक और ज्यादा मजबूत होगा। और जितनी भी योजनाएं, शिलान्यास या उद्घाटन है, प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमने कहा है वो शब्द से किया है, और जो आगे करना है उसकी रूपरेखा ये है। चाहे वो फ्राइट कॉरिडोर हो, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे यहाँ ओवरब्रिज की बात हो, या फिर बनारस में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जो मोदी ने कहा था वो जमीन पर उतरा है, जो उतरा दिख रहा है, वही गारंटी है। रुचि, आप तो इतने बरसों से उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को देख रही हैं। काशी की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन बनारस में, काशी में देखने को मिला है? देखिए, आप जैसा कि जो काशी है धार्मिक नगरी है, और सिर्फ देश से नहीं विदेशों से यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जो गंगा है और ये जो 84 घाटों को एक श्रृंखला है जिसमें मंदिर भी हैं, सीढ़ियाँ हैं, पुराने घाट हैं, तो वो जो दृश्य है उसको देखने के लिए विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो आरती होती है उसको देखने रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, 2 साल
साल हो गए हैं उसको बने हुए और 13 करोड़ लोग उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काशी में जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनकी संख्या रोज बढ़ती जा रही है। अब आप अगर पूरे काशी में होटल्स आप अगर सौरभ कोशिश करेंगे बुक करने की, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा है। तो अब कोशिश पूरी जो काशी है वो चेंज कैसे हुई, तो आप देखेंगे कि जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनकी आस्था है भगवान शिव पर, और ये कहा जाता है कि ये त्रिशूल जो शिव का त्रिशूल है उस पे पूरी काशी टिकी हुई है। तो वो चीज़ जो आस्था है वो खींच कर यहाँ पर लोगों को लाती है, श्रद्धालुओं को गंगा जी खींच के लाती है। तो वो जो टूरिस्ट है, वो जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की यहाँ दिक्कत ना हो, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो तैयार हो रहा है वो आपको चेंज बड़ा दिखाई देगा यहाँ पर।